think Ahsan bhai, I watched that video, but you didn't tell how difficult it was for you to find a job. How did you stand out in that tough competition? यार मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, मैंने एक्सप्लेन तो आपको किया था कि अभी शायद लास्ट वीडियो में मैंने पिछले सेशन में मैंने बताया था कि मैं क्योंकि उस वक़्त तो अभी ऑफ कोर्स अभी तो कोविड की सिचुएशन है, होम ऑफिस हो रहा है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं, लोग ऑनबोर्डिंग भी उनकी जो है वो ऑनलाइन हो रही है। तो मैं आपको पीछे ले जाता हूँ जब जिस वक़्त मैंने ग्रेजुएट किया था, जब मैं कर रहा था यूनिवर्सिटी से 2013 का वो टाइम था, 13 खत्म हो रहा था, 2014 था का स्टार्ट था जब मैंने स्टार्ट किया था प्रोफेशनली काम करना। तो स्टैंड आउट का यार यही है कि एक ही उसमें जो मेरी एक्सपीरियंस में जो मुझे लगता है कि जो उसकी मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस के आपको प्रोएक्टिव होना है स्टैंड आउट होने के लिए। आप ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे ज़बरदस्त ग्रेड्स लेके या सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आके ही स्टैंड आउट हो सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, आपके लिंग्विस्टिक स्किल्स, आप अपने आप को इंटरव्यू में किस तरह प्रेज़ेंट करते हो, आपकी सीवी कितनी अच्छी बनी हुई है, आपका पिछला रिकॉर्ड कैसा है, आपके ग्रेड्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें थोड़ा-थोड़ा करके मैटर करती हैं। लेकिन स्टैंड आउट करने के लिए ये कि आप प्रोएक्टिव कितना हो, किस तरह से अप्लाई कर रहे हो, कैसे हर जगह जो सीवी अपनी अल्टर कर रहे हो, कवर लेटर जो है वो कस्टमाइज़्ड उस पोज़ीशन के लिए लिख के भेज रहे हो, उनको इंटरव्यू में आप जो है वो कैसे अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे हो। मैं जब था तो मैं स्पेसिफिकली जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया था तो मैं उस वक़्त फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट था। यानी कि मैं अपना थीसिस लिख रहा था और जब मैंने अपने थीसिस मेरे प्रोफ़ेसर के साथ जो शुरू की मीटिंग्स होती हैं वो कन्फर्म हो गई थी। तो जब मुझे पता लग गया था कि अब मेरा उस यूनिवर्सिटी में यानी कि फ़िज़िकल प्रेज़ेंस ज़रूरी नहीं है, तो मैं फिर बर्लिन मूव हो गया था क्योंकि मैं वहीं पे जॉब्स ढूँढ रहा था और जितना आप उस जगह की प्रॉक्सिमिटी में हों, जितना आप करीब हों, जो आपकी सीवी पे एड्रेस लिखा होता है, तो दैट मेक्स यू मोर लाइकेबल एचआर के लिए कि यार ये अब यूनिवर्सिटी में नहीं है, ये निकल के आ चुका है, ये बर्लिन में ही रह रहा है। अगर इसको अगले हफ्ते या 2 दिन बाद, 3 दिन बाद इंटरव्यू के लिए बुलाना हो या सेम डे भी अगर बुलाना हो या अगले दिन भी बुलाना हो, तो हम बुला सकते हैं। तो उसके बाद मैं प्रोएक्टिव में मैं आपको क्या एग्ज़ाम्पल्स दे सकता हूँ कि मैं जो जॉब फेयर्स हैं, मेस है, जो मैं कई वीडियोज़ भी उस पे बना चुका हूँ, उसमें मैं बहुत एक्टिव रहता था। चाहे वो मेरी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो बर्लिन में कहीं हो रहे होते थे या फिर फ्राइबर्ग या ड्रेस्टन में आस-पास किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑफ़र हो रहे हों, वो आप ईज़िली जाके वेबसाइट्स पे देख सकते हैं। ऑनलाइन स्टेपस्टोन भी वो अनाउंस करता रहता है। मेसे डे आप वैसे भी लिखें जॉब फेयर्स अपने शहर का नाम लेके इस कीवर्ड के साथ आप लिखें तो आपको मिल जाएँगे। आजकल ऑनलाइन हो रहे होंगे वो भी मिल जाएँगे। अभी जब ये कोविड खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा से फिज़िकल प्रेज़ेंस में हो जाएँगे। तो मैं ये करता था। फिर एक्टिवली यूनिवर्सिटी के अंदर करियर जो सेंटर होते हैं वो बने होते हैं हर यूनिवर्सिटी के अंदर। वो भी आप लोगों को इंटर्नशिप्स की पोस्टिंग्स बताते रहते हैं। ऑल्दो वो बहुत कम होती हैं एटलीस्ट हमारी यूनिवर्सिटी में क्योंकि उस यूनिवर्सिटी का साइज़ बहुत बड़ा नहीं था। छोटा यूनिवर्सिटी थी वो। तो वो भी वहाँ पे वो नोटिस बोर्ड पे भी पेस्ट करते रहते थे। वो वैसे भी एडवर्टाइज़ करते रहते थे। हमारा जो स्टूडेंट बैग का पोर्टल है उसके थ्रू भी उनके साथ भी मैं हर वक़्त एक्टिव रहता था। अगर कोई ऐसी इंटर्नशिप आए जो मुझे लगे कि मेरे इंटरेस्ट की है या मेरी उससे डिस्क्रिप्शन मैच होती है, तो उसमें भी मैं करता रहता था। फिर हमारी यूनिवर्सिटी में ऑफ़र हो रहा था उस वक़्त पेड वर्कशॉप ऑफ़र हुई थी कि काइंड ऑफ वो थी कि हाउ टू फाइंड जॉब इन जर्मनी की वर्कशॉप और मुझे याद है कि बर्लिन की कोई कंपनी थी और वहाँ से कोई ट्रेनर जो है वो हमें फ्राइबर्ग आया था ट्रेन करने कि आपने जर्मनी में जॉब कैसे ढूँढनी है, अपनी सीवी कैसे बनानी है, अपने आप को प्रेज़ेंट कैसे करना है। जैसे जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर वो कोई आया था हमें और उन्होंने फ़ीस ली थी हमसे सारे पार्टिसिपेंट से और इट वाज़ फेयर इनफ बहुत नॉमिनल सी फ़ीस थी आई थिंक 5-10 यूरो उन्होंने उन्होंने लिए थे हर एक किसी से और वो बड़ी इंटरैक्टिव वर्कशॉप हुई थी। तो उससे भी आपको आइडिया हो जाता है, आप उनसे क्वेश्चन्स पूछते हैं। फेस टू फेस आई थिंक वो कोई एम्प्लॉयमेंट कोई वो इस तरह की कोई एजेंसी या स्टार्टअप रन कर रहे थे बर्लिन से जो वो आए थे। तो वो मैं अटेंड कर रहा था। फिर जो एक्टिवली जितने भी ऑफ कोर्स ऑनलाइन जो जॉब पोर्टल्स हैं उनको तो आप फॉलो करते ही रहते हैं, वो भी देखते हैं। लिंक्डइन पे मैं कॉन्टैक्ट्स बना रहा था, वो आप देखते रहते हैं। फिर जो आपके इमीडिएट प्रोफ़ेसर्स हैं जिनके साथ मैं थीसिस लिख रहा था 2 प्रोफ़ेसर्स थे मेरे जिनके साथ मैं कर रहा था। एक जूनियर प्रोफ़ेसर थे, एक जो चेयर थी हमारे डिपार्टमेंट की वो थे। उनके साथ मैं हमेशा इन टच रहता था कि अगर उनके कॉन्टैक्ट्स हैं किसी और इंडस्ट्री में या कोई और उनका आगे पीछे कुछ जानने वाला है, नेटवर्क में है, तो वो मुझे उसके साथ थ्रू करवा दें। तो उसके अलावा मैंने बर्लिन मूव करने से पहले मैं स्टुटगार्ट भी गया था, जो मैंने आपको बताया भी एक वीडियो में। वहाँ पे मैंने समर जॉब्स की थी, स्टूडेंट जॉब्स की थी। वो मकसद मेरा यही था कि समर ब्रेक थी तो उसमें जाके थोड़े से
जो है वो समर जॉब करके अपने फाइनेंसेस जो है उसको सेट कर लूँ, ताकि आगे फिर मैं 2-3 महीने पढ़ाई पे और लैंग्वेज पे जो है वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकूँ। और उसमें भी मैंने वहाँ पे भी मैंने इंटर्नशिप्स ढूँढने की कोशिश की थी, ऑल्दो कि समर जो पीक समर होता है जुलाई, अगस्त, जून, जुलाई, वो कोई इतना आइडियल नहीं होता। मिलने को आपको उसमें भी मिल सकती है, लेकिन उस वक़्त मोस्टली यही होता है कि वही 2-3 महीने होते हैं जब सब लोग छुट्टियों पे गए होते हैं। तो एचआर वाले भी छुट्टी पे गए होते हैं, बाकी जो टीम लीड्स होते हैं, वो लोग जिन्होंने आपकी रिक्रूटमेंट्स करनी होती हैं, वो नहीं होते। ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नहीं रिक्रूटमेंट हो सकती उन महीनों में, लेकिन थोड़ा चांस कम होता है। और मैं भी नया था, तो वहाँ से भी मैंने सीखा, वो भी एक्सपीरियंस लिया। आप ये कह लें कि नहीं मिल सकी वहाँ पे इंटर्नशिप, लेकिन उससे सीखा बहुत कुछ कि अप्लाई कैसे करना था, क्या उसमें गलतियाँ की। फिर जब बर्लिन गया तो वो गलतियाँ रिकवर की। और काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ मैंने फ्लाई बैक से टेलीफ़ोन पे बैठे-बैठे मैं दे दिए उनको, जहाँ पे मुझे कहीं पे लगता था कि कुछ मुझे अनक्लियर हो रहा है डिस्क्रिप्शन के ऊपर, तो मैं सीधा उनका कॉन्टैक्ट अगर अवेलेबल होता था, तो मैं उनको फ़ोन कर देता था, उनको फ़ोन करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा देता था। तो ये सारी चीज़ें मिल के फिर मैंने लिंग्विस्टिक स्किल्स पे अपने काम किया, इंग्लिश के ऊपर भी और जर्मन के ऊपर स्पेशली, ताकि अगर मैं जहाँ भी इंग्लिश स्पीकिंग पोज़ीशन पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो मैं इंटरव्यू में उनको लिखूँ कि यार मेरा ये जर्मन का लेवल है, मैं जर्मन भी बोल सकता हूँ। ताकि उनको पता लगे कि यार ये प्रोएक्टिव है, ये सीख रहा है, इसको टीम में डाल सकते हैं। कंपनी कल्चर के बारे में आप पढ़ के जाएँ जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाएँ। उनको फंडिंग कितनी मिली है, वो क्या काम कर रही है, कब से वो मार्केट में है, उनके कंपेटिटर्स कौन-कौन से हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, ये सब कुछ लिखा होता है, ये सब अक्सर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपकी अप्रोच और ये सब चीज़ों की मिल के तैयारी फिर आपको बना देती है उस तरह का कि आपको लगता है, जैसे आप कह रहे हो कि आपने स्टैंड आउट कैसे किया इतने टफ कॉम्पिटिशन के अंदर। और कॉम्पिटिशन से आप घबराना नहीं यार, क्योंकि दुनिया की हर फील्ड में जब भी आप कोई भी काम शुरू करते हैं ना, तो आपको लगता है ऐसा ही है कि यार इसमें तो ऑलरेडी सैचुरेशन है और मैं अपनी जगह कैसे बनाऊँगा? लेकिन इसी तरह ही दुनिया का जो सिस्टम है वो चलता रहता है हर चीज़ के अंदर। लोग आते हैं, एक जगह भरी होती है, फिर उसमें नए लोग आते हैं, वो भी उसमें घुस जाते हैं, फिर लोग उसमें से निकलते जाते हैं, नए बीच में आते जाते हैं। तो आई डोंट थिंक कि अगर आप इन सारी चीज़ों को रख के ज़हन में चलेंगे, प्रॉपर अपना प्लान बना के चलेंगे, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आने से पहले ही अपना एक अगर सही एग्ज़ैक्टली डेट टू डेट अगर बहुत प्रिसाइज़ प्लान नहीं भी बना सकते, तो एक रफ़ सा आइडिया आपको होना चाहिए कि 6 महीने में ये कर लिया, उसके बाद ये कर लिया, उसके बाद मूव करना है, शहर से नहीं करना, ये इंटर्नशिप करनी है, समर में ये करना है। ये ना हो कि जब टाइम आए, तो फिर आप देख रहे हो कि अब क्या करूँ? अब इससे पूछ लेता हूँ, अब उससे पूछ लेता हूँ। तो ये मैंने काफ़ी डिटेल इसको आपको कर दिया, लेकिन ये ज़रूरी थी चीज़ें आपके साथ बताना। इस वक़्त जो मेरे ज़हन में आ रही थी कि कैसे आप अपने आप को स्टैंड आउट कर सकते हो क्राउड में। तो ऑल द बेस्ट और करो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पे जॉब्स करते हैं। इट्स प्रीटी नॉर्मल। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू ब्रो, लव यू टू।